हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, इस मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, सितंबर के मंथ में आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई भी ऐसी बात है जो आपके अंदर है और आपको ऐसा लग रहा है ना मुझे किसी को बताना चाहिए, तो आप किसी फ्रेंड को कॉल करके बता सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको भी आप बताओगे वो एक्चुअल में समझेगा। खुद के अंदर बातों को नहीं रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा खुद के अंदर बातों को रखोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आप एक टाइम होता है जब एक टाइम बाद ना इंसान भर जाता है। एक टाइम बाद इंसान वो हो जाता है कि उसको छोटी छोटी बातों पे रोना आने लगता है, क्योंकि उसने अपने अंदर इतनी फीलिंग्स को दबाया है कि उसको समझ ही नहीं आता वो क्या करे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने कोई फ्रेंड या फिर जिसको भी आपको ऐसा लगता है हाँ इस इंसान को बताना चाहिए मेरा प्रॉब्लम, ये इंसान समझेगा, तो उस इंसान को आप ज़रूर बताओ। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। We have Archangel Raphael, number 40. Healing and abundance are coming to you. डेफिनेटली आपको आर्कएंजल राफेल यही मैसेज देना चाहते हैं कि हीलिंग और अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको समझ के आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज जो होने वाला है 1 मिनट। ओके, सो वी हैव विशेस, ये कार्ड खुद भी खुद आया है। सो यस, जो होने वाला है वो होके रहेगा। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रस्ट करिए, एंड एंजल्स आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों से। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबल मनी आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करिए। एंड कुछ लोगों के लिए आपको आप रेकी हीलिंग करवा सकते हो किसी से, एंड कुछ लोगों के लिए आप कोई आपकी बातों को सुनेगा, एंड उस चीज़ के ज़रिए आप हील कर सकते हो खुद को। आप हील होते हुए खुद को देखोगे, बिकॉज बहुत टाइम बाद ऐसा होगा कि आप अपने दिल की बात किसी को बताओगे। तो बहुत ही वैसी एनर्जी लुक सितंबर मंथ के लिए मुझे ये भी मैसेज लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपको कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले केयरफुल होना है फर्स्टली। बिकॉज जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ अगले पल आपको सच होते हुए दिखाई दे सकती है। तो एंजल्स का बस एक सिंपल मैसेज यही है कि थोड़ा सा समझ के आपको कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। बिकॉज जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी सितंबर के मंथ में। तो अगर आप कुछ नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करोगे या फिर आप तो अच्छा मैनिफेस्ट करो, लेकिन उसका आउटकम अगर नेगेटिव होगा एंड आप बिना सोचे समझे मैनिफेस्ट करोगे तो उसका भी भुगतान आपको ही भरना पड़ेगा। सो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है आपको, जो भी मैनिफेस्ट करना है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वर्गो, थैंक यू। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आपका बहुत ही गिविंग नेचर है वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत ही गिविंग नेचर है। आप उन इंसानों में से नहीं हो जो बस सेल्फिश होते हैं जो लोग, आप उनमें से नहीं हो। आप बहुत गिविंग नेचर है आपका, एंड यही रीज़न है कि आप हर बार हर्ट हो जाते हो। बिकॉज अगर कोई कुछ कर दे एंड आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज जिससे भी आप प्यार करते हो या फिर जिससे भी एटलीस्ट आप बात कर रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह है। आप इस चीज़ को अच्छे से एज्यूम कर लेते हो, आपको एकदम ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान मेरी ही तरह है। और जब वो इंसान कुछ अलग हरकतें करता है या फिर जब वो कुछ भी ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार भी कोई मुझे अच्छा इंसान नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर के मंथ में आपका ये जो गिविंग नेचर है ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। बिकॉज जिससे भी आप मिलोगे, जिससे भी बात करोगे, लोग आपकी यही तारीफ़ करेंगे कि आप बहुत बहुत ग्राउंडेड हो। आप किसी से भी आप सेल्फिश नहीं हो, आप किसी से भी अपने मतलब से बात नहीं करते। तो ये मुझे अप्रिशिएशन दिखाई दे रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर बहुत टाइम से अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं एंड आप मन मुताबिक अपना काम नहीं कर पाते, जो मन होता है वो नहीं करते, उसके अलावा सब करते हो, हमेशा काम में ही बिजी रहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको टाइम मिल सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर के आइएगा, बिकॉज जितना आपका करियर इंपॉर्टेंट है उतना आपकी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली चीज़ों को बैलेंस में लेके आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस में चीज़ों को लेकर के आइएगा। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, and then we have the magician in reverse, then we have queen of wands in reverse. आप में से कुछ लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, डिसीज़न लेने से पहले कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हो, और यही दिक्कत है। इतना ज़्यादा सोचने की वजह से आप
एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मैंने इतना सोच विचार करके कोई डिसीज़न लिया है तो ये अच्छा ही होगा, ये सही ही होगा। और जब आप देखते हो वो सही नहीं होता है डिसीज़न, या फिर जब आप देखते हो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो उस चीज़ से। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको सिंपली इसी चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि सितंबर के मंथ में ऐसा नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। बेसिकली कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ के चलना है कि मैं जो डिसीज़न लेने वाला हूँ या फिर मैं जो भी डिसीज़न लूँगा या फिर लूँगी, ये एट द एंड इसका रिजल्ट मुझे ही मिलना है ना। तो एक तो पहली बात, एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कोई भी चीज़ में, बिकॉज यू डोंट नो कि आप जो डिसीज़न ले रहे हो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। एंड सेकेंड जो चीज़, एंजल्स जो सेकेंड आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि खुद को नेगेटिविटी में से निकालिए और कहीं ना कहीं खुद को आपको पॉजिटिविटी में डालने की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत ज़्यादा किसी का अगर गिविंग नेचर होता है ना, अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा औरों के लिए एफर्ट डालता है तो एक टाइम बाद वो खुद को भूल जाता है ना। और यही कई बार आपके साथ हो चुका है कि आप औरों के लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा डालते हो, इसके चक्कर में आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, है ना। और एट द एंड जब आप देखते हो कि वो इंसान आपकी कदर नहीं करा तो आपको हर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में ये नहीं करना, ठीक है। किसी के लिए उतना ही करिए जितना अच्छा लगता है, लिमिट से ज़्यादा किसी के लिए करोगे ना तो वो इंसान कदर नहीं करेगा उस चीज़ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खुद की भी वैल्यू करनी है। द मैजिशियन इन रिवर्स है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चीज़ों में स्टक फील करोगे, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे। आप सितंबर के मंथ में जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओगे, अपने थिंकिंग से आगे नहीं जाने का सोच रहे हो। कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो आपको ऐसा लगता है बस उसी काम को आपको करते रहना है, या फिर जो भी आप सोचते हो आपको ऐसा लगता है इसी सोच में मुझे रहना है, आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ते। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं खुद को कोई भी सिचुएशन में स्टक कर लेना ये कहीं की समझदारी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें अगर आपको किसी की बुरी लगी है तो जाने दो उन बातों को। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो आपको उनको भी छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए चीज़ों से। बिकॉज अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा फिर आगे, है ना। तो आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद आप कोई बात को समझ रहे हो फाइनली, कहीं ना कहीं रीज़न समझ रहे हो कि अगर आप अपने काम में भी खुश नहीं रहते तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर छोटी छोटी बातें अगर आपको अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को अगर आप दिल पे ले लेते हो तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ के पीछे का आपको रीज़न पता चलने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सुनी हुई बात भूल जाते हो, जैसे अगर कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है एंड अगले पल वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है कि किसी ने आपको कुछ बोला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें भी एक बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं उस बात को भी समझोगे कि ये चीज़ कभी कभी तो सही होती है किसी की बोली हुई बात भूल जाना, बिकॉज इस चीज़ की वजह से आप जल्दी जल्दी लेट गो कर देते हो चीज़ों को, बिकॉज आपको ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रहता। तो कोई भी चीज़ को लेट गो करने में आसानी होती है, लेकिन हर टाइम ये चीज़ अच्छी नहीं होती, कभी कभी ये चीज़ आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यही सोचोगे कि इस चीज़ में मुझे परिवर्तन लेकर के आना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने माइंडसेट को बदलिए। आपका माइंडसेट जैसे सही नहीं है, आपको अपने माइंडसेट को बदलना चाहिए, ओके। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक सिक्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्टेबिलिटी आ रही है। कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में काम ज़्यादा रहेगा, है ना, और इसकी वजह से मैं भी आप अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान ना दे पाऊँ। लेकिन थोड़े टाइम बाद सितंबर में आपको फ्री टाइम भी मिलेगा, जैसे 25 से 30 तारीख के बीच में आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा ना। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जितना काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना मेरी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, उतनी मेरी लव लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको यूनिवर्स कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कोई सिक्योरिटी या फिर कोई प्रॉफिट या फिर कोई कोई अच्छा इंसान, कुछ तो है जो यूनिवर्स आपकी तरफ ऑफ़र कर रहे हैं सितंबर के मंथ में। लेकिन अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, कहीं ना कहीं अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो फिर फिर क्या है, मतलब अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर क्या होगा इससे, आपको खुद को ही कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यूनिवर्स आपकी तरफ जो भी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं आपको उन चीज़ों को देखना है और कहीं ना कहीं अपने काम को करते जाना है जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। लुक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो फैमिली लाइफ हो, आप ना एफर्ट बहुत करते हो। मैंने कहा ना बहुत गिविंग नेचर है जैसे आपका, और यही रीज़न है कि आप हमेशा अकेले रह जाते हो। बिकॉज किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देना, किसी से बहुत ज़्यादा बातें कर लेना, किसी को किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लेना,
ये एट द एंड आप देखते हो कि सामने वाला आपकी कदर भूल जाता है, सामने वाला वैल्यू ही नहीं करता आपकी, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप हर एक लाइफ का हर एक एरिया में ना, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत करते हो आप, लेकिन बदले में आपको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन सितंबर का मंथ एक वो मंथ है जहाँ पे आप किसी के लिए बिना लिमिट में करोगे, आपको समझ आएगा आपको किसी के लिए कितना करना चाहिए कितना नहीं। और क्योंकि आप लिमिट में चीज़ों को कर रहे हो, तो आपको एक और चीज़ दिखाई देगी कि लोग आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक भी नहीं बन रही, बिकॉज किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर देने के बाद ना वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली इन चीज़ों से आप उभरोगे, एंड फाइनली जब आपको समझ आएगा किसी से कितनी बात करनी चाहिए, किसी से कितने मतलब बेसिकली सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।